ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 80तमी 80वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो आप सभी के पास में पुस्तक होना आवश्यक है, क्योंकि पुस्तक के बिना समझ में नहीं आएगा। और यदि आप पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये 3 भाग हैं जिनको हम निरंतर पढ़ा रहे हैं। ये 3 भाग हैं, आप देखेंगे। ये इसका ये वाला तो है इसका प्रथम भाग, और ये है इसका द्वितीय भाग, और ये है इसका तृतीय भाग। तीनों भागों के अंदर महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों का विस्तार से व्याख्यान है। परंतु बहुत सारे पाठक पुस्तकों को नहीं खरीद सकते हैं। खरीदना चाहिए, पुस्तक तो खरीदना ही चाहिए। संस्कृत की पुस्तकें हम उपन्यास आदि खरीद लेते हैं। तो यदि आप पुस्तक मंगाना चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला व्हाट्सएप नंबर, तीनों चलते हैं पर इस पर पहले कीजिएगा, 83 वाले पर। और यदि आप पुस्तक खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो अब हमने इसकी पीडीएफ भी बना दी है आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, कि लाखों पाठक इन कक्षाओं का लाभ ले सकें। क्योंकि अनेक पाठक ये विचार करते हैं कि भाई ये तो पुस्तक बेचने के लिए पढ़ा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये पुस्तक हमारी नहीं है, कोई हमारा प्रकाशन नहीं है ये पुस्तक का। इसलिए यदि कोई भी पाठक यह विचार करते हैं कि हम पुस्तकों को बेचने के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा गलत है। ठीक है, उसमें वह सुधार करें। अब हम पढ़ा रहे हैं परिश्रम पूर्वक, और हमारा उद्देश्य है कि लाखों लोग इन कक्षाओं का लाभ ले सकें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अब इनकी पीडीएफ भी बना दी है। पीडीएफ क्योंकि लगभग इसके अंदर 2000 पेज हैं, ध्यान देंगे। ये 2000 पेजों की आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो आप पीडीएफ भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें, आपको लिखना है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, ऐसा लिख करके हमें भेज दीजिएगा, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति। बस हम समझ जाएंगे कि आपको पीडीएफ चाहिए। और पीडीएफ के साथ साथ हम आपको अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं के प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको शेयर करेंगे, जिससे आप आरंभ से प्रथम अध्याय से लेकर के अंत तक क्रम से पढ़ सकें, कोई आपको असुविधा ना हो। और आप इन कक्षाओं को अपने समय की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने आपके लिए इतना परिश्रम कर दिया। जो पीडीएफ बनाने में भी हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी है, परिश्रम करना पड़ा है, ठीक है, परंतु हमने बना दिया आपके हित में देखते हुए, और महर्षि पाणिनि के व्याकरण को आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, हाँ,
पुस्तक खरीदने का आपको सामर्थ्य है, पुस्तक पहले पीडीएफ देख लीजिएगा, फिर आपको लगता है हाँ ये तो बहुत उपयोगी पुस्तकें हैं, तो आप पुस्तक भी मंगा सकते हैं। पुस्तक के लिए भी आप यहीं पर संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। अब हमने गत कक्षा में आपको, और हमारा जो लक्ष्य है मित्रों, मुख्य लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। इसके लिए आपसे हम एक ही निवेदन करते हैं कि आप अपने परिचित लोगों को भी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़ते रहिएगा। हमने पहले से ही कोर्स तैयार कर दिए हैं शून्य स्तर से संस्कृत लेखन और संभाषण के, कोई भी आए निःशुल्क पढ़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा तो गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था आन महतः समानाधिकरण जातीयोः, और दूसरा पढ़ाया था द्व्यष्टनः संख्याया म बहुव्रीहि शीत्युः, और तीसरा पढ़ाया था त्रेस्त्रयः, और चौथा पढ़ाया था विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम्। तो आपसे यह भी निवेदन किया था कि जब भी आप संख्या के विषय में जानना चाहें तो इन 2-3 सूत्रों को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, और महत शब्द का जब कभी समास आदि करें तो उसमें ऊपर वाला सूत्र देखना, आन महतः समानाधिकरण जाती है। ठीक है, चलिएगा अब आगे पढ़ते हैं। हृदयस्य हृल्लेख यदंलाशेषु पदच्छेदः। हृदयस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, हृत प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, लेख यदण लाशेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं। समास है इसमें लेख इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो ऐसे करेंगे इसमें लेखश्च यत्च अणच लासश्च लेख लेख यदणल लासाह तेषु लासेषु, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है उत्तर पदे की। अर्थ हृदयस्य हृदय इत्ययम आदेशो भवति लेख यत यण लास इत्येतेषु परतः। ठीक है, इनके परे रहते हैं, ध्यान देंगे। यहां पर लेख ये शब्द है, यत और अण ये दो प्रत्यय हैं, और लास ये शब्द है। ठीक है, दो ही प्रत्यय दो ही शब्द है, इनके परे रहते क्या हो जाता है, हृदय शब्द को हृत आदेश हो जाता है या हृदय आदेश हो जाता है। उदाहरण दिया है हृदयम लिखतीति हृलेखः, ये तो उसका हो गया लेख का, और यत का है हृदयस्य प्रियम हृदयम, अण का है हृदयस्येदम हार्दम, लास का है हृदयस्य लासो हृल्लासः। ठीक है, अब यहां पर देखिए बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है, बस ये है हृदय शब्द को, ये दो शब्द हैं लेख और लास, इनमें तो समास होगा तभी ये मिलेंगे हृदय शब्द के साथ, और जो दो प्रत्यय वहां पर सीधे मिल जाएंगे बिना समास के ही। ठीक है, तो यहां पर उत्तर पद की अनुवृत्ति तो थी, परंतु उत्तर पद की अनुवृत्ति केवल लेख और लास के साथ ही लगेगी, यत और अण के साथ नहीं लगेगी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि तो उत्तर प्रत्यय है, ये तो उत्तर पद हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर सिद्धि में कुछ भी नहीं है। हृदयम लिखती थी हृलेख, यहां पर क्या है, हृदयम लिखती में हृदय को जो लिखता है, तो लिख धातु माने हृदय के उपपद रहते, लिख धातु से यहां पर अण प्रत्यय करके लेख बन जाएगा और हृदय को हृत आदेश हो जाएगा। ठीक,
तो यहां पर आप क्या करेंगे, जैसे ये हृदय है, ठीक है, और हृदयम लिखती थी, हृलेखा, तो यहाँ पर हृदय अम और ये लिख धातु है, क्या है, लिख धातु है हमारी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कर्मण्यण, ये तीसरे अध्याय का दूसरे पाद का कर्मण्यण, कर्मण्यण से क्या हो जाता है, अण प्रत्यय हो जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है। अण प्रत्यय संज्ञा और यहाँ उपपद मतिंग से इसको समास हो जाता है, लुक हो जाता है। अण को मान करके पुगंत लघु पद से इसमें क्या हो जाता है, गुण। तो ये क्या बन जाता है हमारा, ऐसा बन जाता है, र द य और लेख, ठीक है, गुण होकर के। अब यहाँ पर लेख शब्द के परे रहते हैं, इस हृदय को क्या कर दिया इन्होंने, हृदय, हृदयादेश कर दिया, हृदयादेश कर दिया, और फिर ये तोरली लग जाएगा, तोरली से क्या है, द को ल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रुल्लेखा, ये ध्यान देना। अब है यत प्रत्यय का, यत का हृदयस्य प्रियम हृदयम, तो ये हृदयस्य प्रियम हृदयम, तो यहां पर क्या है हमारे पास में, ये सूत्र है एक, हृदयस्य प्रिय, 4×4=95, इससे क्या है, प्रिय अर्थ को कहने के लिए हृदय शब्द से क्या होता है, यत प्रत्यय होता है, तो यत प्रत्यय हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, हृदय, और ये ngसी ngस, और ये प्रिय अर्थ में यत प्रत्यय हो गया, सूत्र से यत का त चला जाएगा, इसका लुक हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा, हृतादेश हो जाए, हृदय, तो ये क्या बन जाएगा, हृदयम, ओह क्या होगा, ये हृदयम, ठीक है। अब है अण प्रत्यय का, तो हृदयस्य इदम हार्दम, तो तस्य इदम से इसमें अण प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पर इसको ये ऐसा आदेश हो जाए, हृदय, और ये अण का आ, और इसको मान करके अण का माने तदितेषु चामादेश से आदेश को वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, री को आर होकर के हार्द बन जाएगा, हार्द, ठीक है, और स्वादि उत्पत्ति करके हार्दम, ठीक है। लास का हृदयस्य लासः हृदलासः, तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, तोरली लग जाएगा और हृदय आदेश हो जाएगा। अब ये सामान्य रूप से तो आपको समझ में आ गया होगा, परंतु अब हम आपको थोड़ा विशेष बता देते हैं, समझ में आ जाए तो ठीक है। वैसे काशिका की बात है, क्या काशिका या सिद्धांत कौमुदी की, कि इसमें तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ये लेख शब्द है, यहां पर ये लेख है, ये क्या हमने किया था, ये लेख शब्द अण प्रत्यांत है, क्या है, अण प्रत्यांत, अण प्रत्यय हुआ था इसमें कर्मण्यण से, और ये एक यहां पर ये अण प्रत्यय ले लिया, यहां पर भी अण प्रत्यय भी ले लिया, तो किसी को यह शंका हो सकती है कि भाई ये लेख शब्द में भी तो अण है, ये ऐसा नहीं है कि ये तस्य दम से जो अण हुआ उसी का ग्रहण है, ऐसा नहीं, अण प्रत्यय कोई भी हो, अण प्रत्यय चाहे वो धातु से विहित हुआ हो चाहे प्रातिपदिक से, तो इस अण अण के परे रहते हो रहा, वैसे अण प्रत्यांत को भी हो सकता था, ये भी तो अण प्रत्यांत है। तो यहां पर क्या है, जो हमारे वैयाकरण लोग हैं उन्होंने एक परिभाषा निकाली है, ज्ञापक निकाला है,
क्या अध्यापक निकाला है कि उत्तर पद के अधिकार में, माने अलुग उत्तर पदे जो चल रहा है तीसरे पाद का सभी सूत्र, उनमें क्या होता है, उत्तर पदाधिकारे तदंत विधि नहीं होती है। किसी जिसके परे रहते कोई कार्य कहा है वो अंत में जिसके उसके परे रहते नहीं होगा, बस जिसको कहा है उसी के परे रहते होगा। यहां पर अण कहा है तो अनंत नहीं आएगा, अनंत नहीं आएगा, बस केवल अण के परे रहते होगा। इसलिए यहां इससे ज्ञापक ये निकलता है कि यहां लेख शब्द अलग पढ़ करके महर्षि पाणिनि जी ये बताना चाह रहे हैं उत्तर पदाधिकारे तदंत विधिर न भवति। ये परिभाषा है, उत्तर पदाधिकारे तदंत विधिर न भवति। उत्तर पद के अधिकार में जिसको कार्य कहा है वो अंत में है, जिसके उसको नहीं हो सकता कार्य, बस वह ही हो साक्षात। तो इसलिए यहाँ अण प्रत्यांत शब्द को परिणति नहीं होगा, केवल अण प्रत्यय हुआ तभी होगा। ये बात आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी तो पढ़ाई दिया मैंने आपको। चलिएगा, ये हो गया। ये सूत्र लगे हुए हैं, आप बता दिए। वा शोकश्यै रोगेषु, वा अव्यपदम शोकश्यै रोगेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं समासः। शोक इत्यत्र इतरेतर योद्वन्द्वः। ठीक है, तो इसमें शोकश्च शयञ्च रोगश्च शोकश्यै रोगा तेषु रोगेषु, और अनुवृत्ति आ रही है हृदय से हृत उत्तर पदे। अर्थ शोक शयि रोग इत्येतेषु परतः हृदयस्य विकल्पेन हृद इत्ययमादेशो भवति। इन शब्दों के परे रहते, यानी शब्द में ये दो शब्द है, एक प्रत्यय, इनके परे रहते हृदय शब्द को विकल्प से क्या होता है, हृदय आदेश होता है। एक बार हो जाएगा, एक बार नहीं होगा, छुट्टी। उदाहरण दिया है हृच्छोकः हृदय शोकः, कहीं का दिया है सौहार्द्यम सौहृदयम, रोग का दिया है हृदय रोगः हृदय रोग। कुछ विशेष नहीं है इसमें, देखिएगा यहां पर, चलिएगा यहीं पढ़ लेते हैं, पूरी हिंदी इनके पढ़ के बता देंगे तो आराम से समझ में भी आ जाएगा, हमारा परिश्रम भी कम हो जाएगा। शोक शय तथा रोग के परे रहते हृदय शब्द को हृदय आदेश विकल्प करके होता है। शय से प्रत्यय गृहीत है, शय माने प्रत्यय है। शोभनम हृदयम अस्या सा सुहृदय, सुहृदय बन गया। तस्य भावः कर्म वा सौहार्द्यम, ध्यान दें क्या है, सौ ये बना रहे हैं पहले तो, माने ये भाव और कर्म में क्या होता है, गुण वचन ब्रह्मणा दिव्या कर्मणि च, इससे क्या है भाव या कर्म में शय प्रत्यय होता है। तो सौहार्द्यम सुहृदय शब्द से, तब शय प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाए, हृदय को प्रकृत सूत्र से हृदयादेश हो जाएगा। ये हृदय हो गया, केवल हृदय शब्द को ही होगा, तदंत को नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। माने यहां पर ये हमने बना दिया सुहृदय, तो अब हृदय शब्द को कहा जा रहा तो हृदय अकेले को ही होगा, ये हृदय पूरे को, सुहृदय को नहीं होगा पूरा, ये ध्यान रखेंगे। तो तब क्या हुआ, प्रकृत सूत्र से हृदय को हृदयादेश हो गया। हृदय आदेश पक्ष में ध्यान देंगे, जब इसको हृदय आदेश कर देंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, हृदय भग सिंधंते पूर्व पदस्य च, ये सूत्र है 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। ये कहता है हृदय भग आदि सिंधु हैं, इनको क्या है, ये अंत में है जिसके, और उत्तर पद के परे रहते हैं, इनको क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद को वृद्धि होती है। क्या है माने हृदय, तो जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, ये था, ये बन गया था हमारा सु, और ये हृदय हो गया, और ये आगे क्या आ रहा है हमारा शय, शय का यह बच्चा,
अब इत मान करके इससे हृदय भव सिंधु पूर्व पद से क्या हो जाएगा, इस उत्तर पद को और ये पूर्व पद के दोनों अचों को वृद्धि हो जाती है, उभय पद वृद्धि होती है। तो सु को सऊ हो गया और ह्री को हार हो गया, तो क्या बन गया, सौहार्द्य और सौहार्द्यम। ठीक है, और हृदय नहीं होगा तब तो शई परे रहते तद्दितेश चामादेश से वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर हृदय कहा है, हृदय को नहीं कहा। तो हृदय तब क्या हो जाएगा, केवल आदि अच को वृद्धि होकर के क्या बनेगा, अच को वृद्धि हो जाएगी, तथा यस्येति च से जो आकार है हृदय के यकार का आकार उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सौहृदयम। ये एक शई का या है और एक हृदय का या, आकार का लोप सौहृदयम, ये जिस पक्ष में नहीं हुआ। और हृच्छोका हृदय शोका, ये तो सरल है, हृदय से शोका हृदय शोका, आदेश हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हृदय द को क्या हो जाएगा, द को हो जाएगा पहले हमारा स्तोष्णष्टु, द को क्या होगा, ज होगा, द को ज, फिर खरी च से क्या हो जाएगा उसको च, ज को च, और शश छोटी से क्या हो जाएगा, ये लगेगा शश छोटी। यहां पर वैसे इन्होंने ये कर दिया है, हृदय खरीच पहले लगा करके स्तोष्णष्टु से ता को च कर लिया, तो इन्होंने पहले वास्तव में ये क्रम से देखेंगे तो ये दा था, क्या था, हृदय था आदेश, हृदय। अब हृदय को खरीच जो सूत्र है वो इसके बाद है, लगा भी सकते हैं यहाँ पे क्योंकि आपस में कोई विरोध नहीं है, कोई यहाँ विरोध नहीं है, काम वैसे भी बन जाएगा। तो इन्होंने क्या दिखा दिया, खरीच पहले लगा करके द को त कर लिया और फिर स्तोष्णष्टु से इसको क्या कर दिया, च कर दिया, और फिर शश छोटी से क्या कर दिया, शश छोटी से श को छ हो गया। ये सूत्र पहले बता दिया आपको संधियों में, तो शश छोटी से इसको ये छ हो गया, तो हृच्छोका बन गया। ऐसे ही हृदय रोग, हृदय रोग, हृदय से रोग, हृदय रोग, हृदय रोग, इसमें कुछ नहीं है, रोग शब्द के उत्तर पद भरे रहते, हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र लगे और कुछ विशेष नहीं है इसमें। पादस्य पदाज्याति गोपहतेषु, पादस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम पद लुप्त प्रथमांत निर्देश, आज्याति गोपहतेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, समासा आज्या इत्यत्र इतरेतर योगद्वंद्व। ठीक है, तो समास कीजिएगा, आजिश्च आतिश्च गश्च उपहतश्च आज्याति गोपहताहतेषु गोपहतेषु। ठीक है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है उत्तर पदे की। अर्थ पादस्य पद इत्यमय आदेशु इति अयम आदेशो भवति आजी आति ग उपहत इत्येतेषु उत्तर पदेषु, माने इनके उत्तर पद रहते हुए क्या होता है, पद आदेश हो जाता है पाद को। तो पादाभ्याम अजतीति पादाजी, पादाभ्याम अततीति पादाति, पादाभ्याम गच्छतीति पादगः, पादेनोपहता पदोपहता, सब जगह पद पद आदेश हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, सिद्धि भी आप देख लीजिएगा। आजी आती में क्या है, औणादिक, ये चौथे पाद का 131वां सूत्र, इण प्रत्यय हुआ है। अज धातु से आजी बन गया इण प्रत्यय होकर के, और अत धातु से आती बन गया। तो यहां पर वास्तव में ऐसा किया है कि ये दिया है पादाभ्याम अजतीति पादाजी, तो पाद शब्द के उपपद रहते हुए, पाद शब्द के उपपद रहते हुए अज धातु से इण प्रत्यय हुआ है इस उणादि से, और वृद्धि आदि होकर के अज को अच्छा तो आया से वृद्धि हो गया, आजी बन गया। आजी के उपपद से उपपद मतिंग से समास हो गया, उपपद मतिंग से ऐसे कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, ये पादा और ये तृतीया उपपद होगा तो पादभ्याम द्विवचन, पादभ्याम
और ये आज धातु है आपकी आज गतिक्षेपणयो हो आज और इण प्रत्यय हो गया। उपपद मतिंग से इसमें क्या समास हो गया, इसका लोप हो गया और इसको इण को इणित है इसलिए आतोपदाया से वृद्धि हो गई, ये इसमें मिल जाएगा, आज ही बन जाएगा। अब यहाँ पर आजी के उत्तर पर रहते हुए पाद को क्या हो गया, इससे पद पद हो गया। तो पाद और आजी, तो पादा अकसवर्ण दीर्घ पादाजी स्वाद उत्पत्ति करके पादाजी ऐसे बनाना है। ऐसे ही पादाभ्याम अतिथि पादाति बना लेना है। ठीक, अत सातत्य गमने माने पैरों से निरंतर चलने वाला व्यक्ति, यह अर्थ होगा। पादाभ्याम गच्छति थी पद कहा, यहां पर क्या है, गम धातु से ड प्रत्यय होता है। क्या है, डह प्रकरणे अन्य शपि दृश्यते, ये एक वार्तिक आया था हमारा तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में आया था। ठीक है, ये था डह प्रकरणे अन्य शपि दृश्यते 3-2-48 पर यह आया था। तो यहां पर गम धातु से क्या हो गया था, ड प्रत्यय हुआ है, तो यहां पर ग लिया है, ग का मतलब ड प्रत्यांत। तो पादाभ्याम, तो यहां पर भी ऐसे करेंगे पाद भ्याम और ये गम गम धातु है और ये ड प्रत्यय आ जाएगा, ध्यान रखें क्या ड डह प्रकरणे अन्येष्वपि दृश्यते। यहां पर ये सूत्र वार्तिक है तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 48वें सूत्र पर। यहां पर क्या ड प्रत्यय हो गया और इसका उपपद मतिंग से इसका ड की संज्ञा हो जाएगी, आ बचेगा और ये उपपद मतिंग से समास हो गया। और यहां पर क्या है, ड प्रत्यय हुआ तो डिति माने डिति अवश्यापि, डिति अवश्यापि टेर लोप, माने बिना भसंज्ञा के भी डित प्रत्यय कर डित्यवश्यापि अनुबंध कर्ण सामर्थ्य टेर लोप, ऐसा है वार्तिक। तो यहाँ डित किया, डित का मतलब यही है यहाँ पर टी का लोप हो जाए बिना भसंज्ञा हुए टेह से, तो टी का लोप हो गया, अम का लोप हो गया, तो क्या बचा, गम बचा। गम गम नहीं गा और ये आ, ठीक है। और इसका पाद को पद हो जाए जो ग मिल गया, तो पाद गा ये बन गया। पादेनो पाता, यहाँ तो उपाता शब्द ही है, यहाँ पर तृतीय समास हो जाएगा है, कर्तृकर्णे कृताबहुलम, कर्तृकर्णे कृताबहुलम से क्या हो जाएगा, यहाँ समास हो जाएगा, तो पादोपहतम पदोपहतम बन जाएगा, पदोपहतम। ठीक है, ये हो गया। यहाँ कह रहे हैं यह पद आदेश अकारांत होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है, पद अकारांत होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिया था, पद लुप्त प्रथमांत निर्देश लिया था ये। ठीक है, क्योंकि अतएव अगले सूत्र में दकारांत पद आदेश है, जो आगे वाला सूत्र है ये दकारांत आदेश करता है। चलिएगा, पद्यत्य तदर्थे पद प्रथमा व्यक्ति वचनांतम यति सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अतदर्थे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास। तस्मै इदम तदर्थम न तदर्थम अतदर्थम और तस्मिन अतदर्थी, तो चतुर्थी ये चतुर्थी हो गया, फिर गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति पादस्य उत्तर पदे अनुवृत्ति अर्थ अतदर्थे यति प्रत्यय परता पादस्य पद इति अयम आदेशो भवति। तदर्थ तद तस्मै इदम, इस अर्थ में प्रत्यय नहीं होना चाहिए, इससे भिन्न अर्थ में कोई यत प्रत्यय है तो उसके परे रहते पाद शब्द को पद दकारांत आदेश हो जाता है। जैसे पादौ विध्यन्ति पद्याः शर्कराः, तो यहाँ पर तेन विध्यति से क्या हो जाता है, विध्यति अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है। ठीक है, अरे पद्या कंटकाः, तो यहाँ पर ये सूत्र लिखा भी है इन्होंने, विध्यत्य धनुषा, तेन विध्यति नहीं विध्यत्य धनुषा, इसमें ये क्या हो जाएगा, पाद शब्द से यत प्रत्यय हुआ है, पद आदेश हो जाएगा, यत प्रत्यय हो गया, विध्यति अर्थ में हुआ है, इसलिए क्या है
पैरों को भींजने वाले जो सरकरा माने जो छोटे छोटे कंकड़, और पद्या कंटका पैरों को बींधने वाले कांटे। तो पद्या ये बहुवचन है, पदादेश हो गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हेमकाशि हतिषु च, हेमकाशि हतिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समास। हेमं च काशी च हतिश्च हेमकाशि हतयः तासु हेमकाशी हतिषु इतरेतर योगद्वन्द्वः। अनुवृत्ति अपद पादस्य उत्तरपदे। अर्थ हेमकाशिन हति इत्येतेषु उत्तरपदेषु पाद शब्दस्य पद इति अयम आदेशो भवति। कहते हेम अथवा काशिन और हति शब्द इनके रहते हुए उत्तर पद के पाद शब्द को पद आदेश हो जाता है। आइए पद्धिमम, ठीक है, अत पत काशिणो यान्ति और पादाभ्याम हन्यते पद्धति। ध्यान देंगे यहां पर क्या है, पादस्य हेमम, हेमम का शीतम, पद हिमम पैर का ठंडा। तो पाद तो हिम है यहाँ पर, तो पाद को पद आदेश हो गया ये, और आगे हेम है, हेमम। अब यहाँ पर क्या है, षष्ठी समास हो गया है। झयो होन्य तरस्याम से, झय से उत्तर इसको क्या हो जाएगा, हा को ध हो जाएगा, पहले भी आ गया है, क्या हो गया ध, तो ध हो गया तो ये धी बन गया, तो पद्धिमम ऐसा बन गया। तो झयो होने तरस्याम लगा है, ठीक है। और फिर पूर्व सवर्णादेश होने से हो गया पादौ कशंती इति पत्काशिणा। इसमें क्या है, सुप्पजातौ निस्ताच्छिल्य से इणनी प्रत्यंत शब्द लिया है ये, यहाँ पर काशिन ये लिया है, काशिन ये इणनी प्रत्यंत है, तो सुप्पजातौ निस्ताच्छिल्य। तो यहाँ पर क्या है, पाद शब्द के उपपद रहते हुए कश धातु से इणनी प्रत्यय हो जाएगा, और ऐसी स्थिति बनेगी हमारी पाद, ठीक है, और औ, पाद औ और कश, और इणनी प्रत्यय हो गया सूत्र से सुप्पजातौ निस्ताच्छिल्य से। ये सब लोप आदि कर लीजिएगा, ठीक है। समास हो गया उपपदमतिंग से। अब ये इसको वृद्धि हो गया तो बताया, और अच्छा ये न बचेगा, इन बचेगा, क्या बचेगा, इणनी का ई नहीं बचेगा, इन बचेगा, इन बच्चा। तो अब क्या हुआ यहां पर, अब यहां पर काशिन है, तो उसके उत्तर पद रहते क्या बन गया, पाद हो गया, ये पाद को पद हो गया आदेश, पा और खरी चलक करके पत हो जाएगा, द को ता, तो क्या बन जाएगा, पत, ऐसा बन जाएगा पत का शिन। ये बहुवचन में है, जैसा आ जाएगा। और इसको क्या है, अट कुप्वांग नुम विवाह से क्या हो जाएगा, इसको अणत्त हो जाएगा। तो अणा हो गया, इसको जैसा अस मिल जाएगा, तो रुत विसर्ग आदि होकर के संधि होकर के पत्कार्षण, पत्कार्षण हो पादाभ्याम अंत्य पद्धति ही। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, हति शब्द है, तो पादाभ्याम हन्यते, तो हन धातु से यहाँ पर हुआ है ये। इसको भी बता देते हैं, 1 मिनट। यहां पर ऐसा है, पाद शब्द का ये जो हति है,
ये हन धातु का ध्यान देंगे, क्या है ये हन धातु से कितने प्रत्यांत है, ये क्या है, कितने प्रत्यांत शब्द है। तो यहां पर पादों से जो कूटा जाता है इस अर्थ में, तो यहां पर ये पादाभ्याम, ये भ्याम आ जाएगा तो, और ऊपर यहां पर इन्होंने तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर, क्या तृतीय, और फिर पाद को ये तो ठीक है, तो ये होगा पाद को पद हो जाएगा, और फिर झयो हो तस्याम लग करके पद ह को धा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पद्धति ही, पद्धति ऐसे बनता है, पादाभ्याम हन्नते थी पद्धति ही। चलिएगा, ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब है हमारा ऋचाहशे, ऋचा षष्ठी व्यक्ति योजनांतम, शे सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, अनुवृत्ति पद पादस्य उत्तर पदे अर्थात ऋक् संबंधिना पाद शब्दस्य शे परता पद इति अयम आदेशो भवति। माने ऋचा संबंधी कुछ हो, ऋचा संबंधी जो पाद शब्द है ऋचा में आया हुआ, और श का प्रत्यय शस प्रत्यय, तो श के परे रहते पद आदेश हो जाता है। तो पच्छो गायत्री शंसती, तो पच्छा बन गया। तो यहाँ पर क्या है, शस प्रत्यय का अवयभूत श, उसका यहाँ ग्रहण है, शे माने शस का जो श ले लिया, तो शस के परिवर्ते कहना चाह रहा है। पच्छा में क्या है, संख्यिक वचनात् वीप्सायाम से शस प्रत्यय हुआ है, और इश्चुत होकर के त को च हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, पद को खरीचा से त हो जाएगा, और फिर स्तोष्णा से इश्चुत हो जाएगा, शस छोटी से इस आगे वाले श को, शस का जो श है वो क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, और इस स को विसर्ग होकर के उसको फिर हसी संधि होकर के पच्छो बन जाएगा, और कुछ भी नहीं। गायत्री ऋचा संबंधी पाद के स्थान में पद आदेश हो गया, ठीक है। चलिएगा, कोई विशेष नहीं है। वा घोष मिश्र शब्देशु, वा अव्यपदम घोष मिश्र शब्देशु सप्तम व्यक्ति बहुवचनांतम समासा, घोष इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, ठीक है। घोषश्च मिश्रश्च शब्दश्च शब्दातेषु शब्देषु, अनुवृत्ति आ रही है पद पादस्य उत्तर पदे, अर्थात घोष मिश्र शब्द इत्येतेषु उत्तर पदेषु पाद शब्दस्य पाद इत्ययम आदेशो भवति। इन शब्दों के परे रहते भी क्या है, पाद को पदादेश हो जाता है। तो पद घोषा पाद घोषा विकल्प से हो, एक मिनट, यहाँ वाह इसमें छूट रहा है, ये अर्थ में छूट गया वाह, ऐसे करेंगे पाद इत्ययम आदेशो वाह भवति मान विकल्पेन भवति, विकल्प छूट रहा है, यहाँ पर छूट गया, ठीक है। इन शब्दों के पहले थे पाद शब्द को पद इति विकल्प से आदेश होता है, बहुत तो इसी में है, ये अर्थ करने में छूट गया है। तो जब हो जाएगा तो पद घोषा नहीं होगा तो पाद घोषा, तो पादस्य घोषा, पाद घोषा पाद की ध्वनि, पन मिश्र पाद मिश्र, पद शब्द पाद शब्द, तो यहाँ पर भी पूर्व की तरह ये द को च हो जाएगा और श को छ हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये षष्ठी समास कर दिया हमने इसमें आपका। अच्छा, इसमें मिश्र के साथ में लिखा हुआ है घोष तथा शब्द के साथ तो पाद शब्द का षष्ठी समास करेंगे, और मिश्र के साथ में पूर्व सदृश समूनार्थ कलानुपूर्व मिश्र श्लक्षण इत्यादि सूत्र से तृतीय तत्पुरुष समास जानेंगे। ऐसे पद शब्द में पूर्व संधि कार्य एवं पन मिश्र में हाँ, तो पद को द को न हो जाएगा, यरो नुनासिके नुनासिकुवा, बस ये विशेष लग जाएगा। क्या यरो नुनासिके नुनासिकुवा से क्या हो जाएगा, द को न हो जाएगा पन मिश्र और पाद मिश्र हो। तो पाद मिश्र इसका अर्थ क्या हो सकता है ये भी बता देते हैं आपको।
पांव से मिश्रित किया हुआ कोई पदार्थ, पैरों से मिलाया हुआ कोई पदार्थ है, पन मिश्रा पाद मिश्रा, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। अब है हमारा आगे का सूत्र है उदकस्योदः संज्ञायाम। उदकस्य षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम, उदाह षष्ठी प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम, अनुवृत्ति उत्तर पदे अर्थ। उदक शब्दस्य उद इत्ययमादेशो भवति संज्ञायाम विषये उत्तर पदे परतः। उदक शब्द को उद आदेश हो जाता है संज्ञा के विषय में उत्तर पद के परे रहते, ठीक है, संज्ञा का बोध होना चाहिए। अब देखिएगा, उदमेघो नाम यस्य औदमेघिः पुत्रः, उदवाहो नाम यस्य औदवाहिः पुत्रः। यहां पर वस्तुतः उद आदेश हो रहा है इसमें, ठीक है, औदमेघिः और औदवाहिः ये किसी व्यक्ति के नाम हैं। ध्यान दे, क्या है ये, वर्तमान में किसी व्यक्ति के नाम दिखाई देते हैं, औदमेघी और औदवाही, औदवाही। अब कोई अनुमान लगाता है कि भाई ये तो इसके पिता का नाम क्या हो सकता है, उदमेघ हो सकता है कि उदमेघस्य अपत्यम औदमेघी, अपत्यार्थ में अतय से अय प्रत्यय हो जाएगा। क्या है, औदमेघी और औदवाही को देख करके ऐसा ज्ञात हो रहा है कि इन जो ये है इसके बाप का नाम, इसके पिता का नाम क्या होना चाहिए, उदमेघ, तभी इसका नाम। तो उदमेघ, तो उदमेघ में उद सो कुछ नहीं है, तो उदक है, उदकस्य मेघा उदक मेघा उदमेघ। तो यहां पर ये बनाएंगे, ये तो ये दिखाने के लिए दिखाया है कि इस शब्द का प्रयोग है, इससे ज्ञात होता है कि इसके पिता का नाम उदमेघ है, इसके पिता का नाम उदवाह है। तो यहां पर जो उदमेघ और उदवाह शब्द बने हुए हैं वो क्या है, उदक शब्द को मेघ के उत्तर पद रहते हुए, और ये भी क्या है, व्यक्ति का किसी का नाम है, और ये भी तो नाम ही है, तो संज्ञा है, संज्ञा में। तो उदकस्य, मैं उदक शब्द को यहाँ उद आदेश हुआ है, और उदक शब्द को उद आदेश हुआ है वहां पर, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने षष्ठी है वो उपपद समाज माना है, इसमें हिंदी में लिखा है, ऊपर वाले में षष्ठी माना है। उदमेघ उदवाह ये किसी व्यक्ति के नाम हैं, यहाँ उदक को उद आदेश हो गया, उदमेघा यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, उदकम वहती थी उदवाह, ये क्या है यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर उदकम वहती थी क्या हुआ है, कर्मण्य अण से अण प्रत्यय हुआ है। अब यहाँ पर टिप्पणी लिखी थी, टिप्पणी देख लीजिएगा, ये जो मैंने बताया वो बात यहाँ टिप्पणी में बताई है। औदमेघी औदवाही नाम के व्यक्तियों को देखकर ज्ञात होता है कि उनके पिता का नाम उदमेघ और उदवाह था। यह उदाहरणों का भाव है, पूरे उदाहरण का हम अर्थ समझेंगे तो ये है, वस्तुतः इसके जो उदाहरण बन रहे हैं वो तो यही बन रहे हैं, उदमेघ और उदवाह। परंतु कहने का भाव है कि उदमेघ और उदवाह का प्रयोग उनको कम दिख रहा है, और वो औदमेघी और औदवाही का प्रयोग अधिक है। तो ऐसा औदमेघी और औदवाही को देख करके अनुमान लगाते हैं कि इनका पिता उदमेघ और उदवाह हुआ, ठीक, बस ये संज्ञा है वहां पर, और कुछ नहीं है। पेशम वासवाहन धिषु च,
पेशम वाच वाहन धिषु सप्तमी व्यक्ति अवतनांतम च अव्यपदम समास पेशम इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व अनुवृत्ति उदकस्योदा उत्तर पदे। अच्छा, द्वंद्व समाज कर लीजिएगा इसमें। पेशम च वासश्च वाहनम च धिश्च, तो पेशम वास वाहन धयः तेषु धिषु, ठीक है, वाहन धिषु ऐसा हो जाएगा। ये उतना इतरेतर हो गया। अर्थ पेशम वास वाहन धी इत्येतेषु चोत्तर पदेषु उदक शब्दस्य उद इति अयम आदेशो भवति। इन शब्दों के परे रहते उत्तर पर रहते हुए क्या उदक शब्द को उद आदेश हो जाता है। तो उद पेशम पिनष्टि वास का उदकस्य वास उदवासः उदकस्य वाहन उदवाहनः धी उदकम धीयते अस्मिन् उदधिः। समुद्र, समुद्र को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या उदक शब्द के ऊपर रहते पिश धातु से अणुल प्रत्यय होता है। क्या होता है? स्नेहने पिशः से अणुल प्रत्यय होकर के पेशम उदक पेशम, तो उदक पेशम, पेशम के ऊपर रहते हुए क्या हो जाएगा उदक शब्द को उद आदेश हो रहा है बस। तो उद पेशम ये अव्यय बन जाता है फिर, ठीक है। किरण में जनता अव्यदाप सुपा तो लुक हो जाए पिनष्टि, तो ये बन गया। ऐसे ही उदक से षष्ठी तत्व समास है, ऐसे ये भी षष्ठी तत्व समास है। उदक को उद हो गए। धी उदकम धीयते अस्मिन् उदधि, तो यहाँ पर धी ये क्या हुआ है कर्मण्य धिकरणे च, इससे क्या हुआ है उदक शब्द के ऊपर रहते हुए धा धातु से की प्रत्यय हुआ है। उदक को धारण किया जाता है जिसमें, उदक धारण होता है जिसमें, किसमें? समुद्र में होता है अधिकतर, तो बर्तनों में भी होता है पर प्राय मुख्य रूप से कहाँ रहता है समुद्र में। तो उदधि समुद्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर धा धातु की प्रत्यय होकर के आतो लोप टीचर से आ का लोप हो जाता है धा धातु के, तो की तो बन जाता उदधि। उदधि शब्द के लिए ये सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, पेशम वाच वाहन धिषुच, ठीक है। चलिएगा चलिएगा चलिएगा। चलिएगा आज इतना ही करते हैं, समय भी हो गया है, आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे। एक हलादौ पूरयितव्येन तरस्य, ठीक है। चलिए, आनंद आ रहा है। और हमने आरंभ में आपको सूचना दी थी, उस सूचना को फिर देख एक बार सुन लीजिएगा कि आपको यदि इन सभी पुस्तकों की पीडीएफ चाहिए तो आप इस पर हमें 8319694799 पर लिख करके भेज दीजिएगा। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति आपको सभी लिंक भी दे दी जाएंगी और पीडीएफ भी दे दी जाएगी। फिर आपको लगता है पुस्तकें आपको मंगानी है तो पुस्तकें भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, परंतु ध्यान रखेंगे पुस्तकों के आपको पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, आप ये मत सोचना कि मैं निःशुल्क कह रहा हूं तो पुस्तक भी निःशुल्क मिलेंगी। पुस्तक निःशुल्क किसी भी दशा में नहीं मिल सकती हैं। हाँ, संस्था वाले जो छापते हैं उनके पास आप चले जाइएगा, वो यदि आपको निःशुल्क दे देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, हम कहाँ से दे देंगे निःशुल्क, हम नहीं दे सकते, बार बार आपसे मना कर रहे हैं। हाँ, पीडीएफ आपको मिल सकती है, ठीक, पीडीएफ आपको अवश्य मिल सकती है। चलिएगा, तो कई पाठक ऐसे होते हैं हम निःशुल्क बोलते हैं पढ़ाने का, और वो कहते हैं गुरुजी आप पुस्तक भी निःशुल्क आपने बोला। मैंने कहाँ बोला, पुस्तक तो बोला ही नहीं निःशुल्क है। पुस्तक कोई हमारे घर पर तो नहीं छपती, और छपती भी होगी तो छपाने में पैसे लगते हैं, निःशुल्क कहाँ से दे देंगे। हाँ, विद्या का दान निःशुल्क कर रहे हैं आपको। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।